डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड का एक सेक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर एप्लीकेशन टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में यह एक पर्टिकुलर केस है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। सवाल उठता है व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो इसके बारे में तो अभी हम कुछ स्टडी करने नहीं जा रहे हैं कि व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो डेफिनेशन देखा जाए, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन कैपिटल एफ टी is denoted by LFT and is defined as LFT equals integral 0 to infinite e to the power minus st ft dt. It may be written as LFT equals Fs equals integral 0 to infinite e to the power minus st ft. देखा जाए डेफिनेशन में कहा गया कि जिस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं उसे हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट कर रखा है, और इस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर रहे हैं LFT, और इसे बोल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कंसीडर करें वह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाए। इसे हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है LFT, जो डेफिनेशन दिया गया है, FT में FT की जगह स्मॉल एफ ऑफ टी हो सकता है। तो अगर यहाँ FT स्मॉल एफ ऑफ टी होगा तो यहाँ भी FT स्मॉल एफ ऑफ टी होगा। मतलब L इज नोन एज का हियर L इज known as Laplacian operator। यल जो लिखा गया है लाप्लास के नाम से लिया गया, जो इसके ओरिजिनेटर थे, और उन्हीं के नाम पे नाम दिया गया है। इट इज़ नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर। ओके, तो यह लाप्लासियन ऑपरेटर जब फंक्शन FT पर ऑपरेट करा तो जिसका रिजल्ट जो लिखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल है, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस st ft dt। आप यह भी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। Therefore here t is independent variable and its range is from 0 to infinite। t varies from 0 to infinite। अगर t वेरिएबल पैरामीटर है तो सवाल उठता है e टू द पावर माइनस st में s क्या है, तो s इज ए कांस्टेंट पैरामीटर। s इज ए कांस्टेंट पैरामीटर and it is independent from t। देखिएगा कहा गया यस जो लिखा गया है वह एक कांस्टेंट पैरामीटर है, और यह कांस्टेंट पैरामीटर इस वेरिएबल पैरामीटर t से फुल्ली इंडिपेंडेंट है। एक चीज़, यस का जो अपना नेचर है दैट इज पॉजिटिव। इट मे बी ए पॉजिटिव नंबर, इट मे बी इन पॉजिटिव, इट मे बी रियल, और इट मे बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फिर इन टोटलिटी e टू द पावर माइनस st is known as kernel of the Laplacian transformation। ओके, का e टू द पावर माइनस st इज नोन एज कर्नल ऑफ द लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन
ओके। तो e टू द पावर माइनस एस टी इज नोन एज कर्नल ऑफ द लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपको ये पता चला कि जब लाप्लासियन ऑपरेटर फंक्शन एफ टी पर ऑपरेट कर रहा है तो रिजल्ट तो लिखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और कहा इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर टी के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम डिनोट कर रहे हैं इसी लेटर कैपिटल एफ के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर स्मॉल एफ से, बट इन टर्म्स ऑफ यस। इसका मतलब हुआ कि जिस फंक्शन का हम लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, नो डाउट उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसे उसी लेटर के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। बट लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम फाइनली समझ क्या रहे हैं कि जब लाप्लासियन ऑपरेटर वेरिएबल पैरामीटर टी पर ऑपरेट कर रहा है तो जो रिजल्ट आ रहा है वह इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर एस आ रहा है। मतलब लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हाउ ए वेरिएबल पैरामीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कांस्टेंट पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है, एक साहब से ये भी कहा कि मान लीजिए अगर यहाँ स्मॉल एफ होता तो यहाँ आप क्या करते, तो इस स्मॉल एफ पे बार लगा देते, खाली इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब इस पे आते हैं हम लोग सम रिजल्ट्स की बात करते हैं। सम रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू होता है गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, जहाँ पर n -1 से बड़ी कोई संख्या है। ओके, अब इसके प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रूफ पर भी आ जाइए। कहा बाय डेफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनीशन आपको याद है अच्छी तरीके से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये तो डेफिनीशन हो गया। अब किसका लाप्लास लेना है, यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि एफ टी की जगह हम क्या चाहते हैं, टी टू दी पावर n चाहते हैं। तो टेकिंग एफ टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर n इन द रिजल्ट, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू टी टू दी पावर n डी टी। अब इसको हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी टू दी पावर n को लिख दिया टी टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी। 1 ऐड किया है और 1 सब्ट्रैक्ट किया, यह जानते हुए कि हमको गामा फंक्शन यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में एक रिजल्ट बताया गया है कि ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी टू दी पावर n माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू होता है गामा n अपान लैम्डा टू दी पावर n। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर है लैम्डा इन रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट पैरामीटर, वैसे यहाँ पर है यस इन रिस्पेक्ट टू टी दैट इज ए कांस्टेंट पैरामीटर। यहाँ भी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, यहाँ भी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ टी टू दी पावर n माइनस 1 लिखा गया है, तो इसको हम लिख रहे हैं गामा n अपान लैम्डा टू दी पावर n, यही n। तो यहाँ n की जगह तो n प्लस 1 है और लैम्डा की जगह आप देख सकते हैं यस है। तो अगर इस रिजल्ट से कंपेयर करके हम फाइनल रिजल्ट लिखें तो ये जाएगा गामा n प्लस 1 अपान यस टू दी पावर n प्लस 1। मतलब फाइनली जो रिजल्ट मिला वो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स गामा n प्लस 1 अपान एस टू दी पावर n प्लस 1। ये फर्स्ट है। चलो अब इसके कुछ पर्टिकुलर केसेज के बारे में हम लोग बात कर लें। पर्टिकुलर केसेज
पर्टिकुलर केसेस की बात करेंगे तो पहला केस लेते हैं ए। कहा इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कहा गया यदि n एक धन पूर्णांक संख्या हो तो कहा देन वी नो दैट गामा n प्लस 1 इक्वल्स होता है आपका फैक्टोरियल n। अब अगर ये रिजल्ट आपको मालूम है कि n जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो गामा n प्लस 1 इक्वल्स फैक्टोरियल n होता है, का हैंस का अब क्या का फ्रॉम 1 का। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 से अब मिला क्या, मिलेगा आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इक्वल्स फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। तो आपको एक रिजल्ट ये मिल गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इक्वल्स फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये आपको एक दूसरा रिजल्ट आपको मिल गया इसमें। ओके, मतलब एक रिजल्ट आपने निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इक्वल्स गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, बट यह रिजल्ट अप्लीकेबल तभी होगा जब n माइनस 1 से बड़ी कोई भी संख्या हो, चाहे वह रैशनल हो चाहे वह इंटीग्रल वैल्यू हो। ओके, बट ये रिजल्ट तब अप्लीकेबल होगा जब n सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे अगर n इक्वल्स 1 है तो ये भी रिजल्ट काम करेगा, रिजल्ट 1 भी काम करेगा। लेकिन n इक्वल्स 1/2 हो तो पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन ये रिजल्ट उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। तब पहला रिजल्ट ही वर्क करेगा कि गामा हाफ प्लस 1 अपॉन s टू द पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा। मतलब यह सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के केस में करेगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब n इक्वल्स 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन, इस तरीके से। ओके, फिर दूसरे पर्टिकुलर रिजल्ट की बात करते हैं बी का। इफ n इक्वल्स 0, अगर n इक्वल्स 0 हो जाएगा कहा देन t टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड गामा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा गामा 1 और इज गामा 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1। कहा इन दिस केस का हैंस फ्रॉम 1 से अब क्या रिजल्ट मिलेगा, अब आपको मिलेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन यस। एक रिजल्ट आपका ये पर्टिकुलर रिजल्ट एक और आ गया। आपने किया क्या, n की जगह 0 लिया तो t टू द पावर 0 1 हो गया, गामा 0 प्लस 1 आएगा, गामा 1 हो जाएगा, गामा 1 इज इक्वल टू आपने कहा 1 होता है और n की जगह 0 रखा तो s टू द पावर 0 प्लस 1 s टू द पावर 1 बना तो यस हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन यस। इसी तरीके से बहुत सारे पर्टिकुलर केसेज आप निकाल सकते हैं। इन पर्टिकुलर इफ वी टेक n इक्वल्स 1, कहा n इक्वल्स 1 ले लेंगे तो इस रिजल्ट से भी कह सकते क्योंकि n इक्वल्स 1 2 3 4 ये सब में मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए लागू होगा। तो लागू होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t टू द पावर 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 अपॉन s टू द पावर 1 प्लस 1। ये कहाँ से आया है बाई 2। फाइनली तभी से लिख सकेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू फैक्टर 1 इक्वल्स 1 होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर हो गया। ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब एक और रिजल्ट की बात करते हैं पर्टिकुलर केसेस से। तो बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस आपके बनते जाएंगे। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये 2 कह दिया, इसको ये वाला 1 कह दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये 1 ये वाला 1। ठीक है, हेंस फ्रॉम 1 ये कह दिया। अब आते हैं नेक्स्ट केस की का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन s माइनस ए। एक और रिजल्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इक्वल्स 1 अपॉन s माइनस ए, जहाँ a एक कांस्टेंट पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में a क्या है कांस्टेंट पैरामीटर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 क्या होगा का बाई डेफिनीशन प्रूफ कर लिया जाए, बाई डेफिनीशन प्रूफ में आ गया का बाई डेफिनीशन ऑफ लाप्लास
ट्रांसफॉर्म। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लेंगे तो हम लोग लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। इतना हो गया। कहा हमको चाहिए किसका लाप्लास, हमको तो चाहिए ई टू दी पावर ए टी का। सो एफ टी की जगह क्या लेंगे हम लोग, ई टू दी पावर ए टी। तो ये जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर ए टी इंटू डी टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस, बेस समान है तो पावर को एक साथ आप कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस यस माइनस ए इंटू टी इंटू डी टी। इतना आ गया, लिख सकते हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एस माइनस ए तो टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली यह आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस माइनस ए, और लिमिट हो गया 0 टू इनफाइनाइट। -1 अपॉन यस माइनस ए कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लिया और लिमिट रखते हैं, टी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट। लोअर लिमिट रखने से पहले नेगेटिव साइन लगाते हैं और टी की जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर 0। आप यह भी जानते हैं कि ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज -1 अपॉन यस माइनस ए, इतना हो गया। और ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल 0 हो गया, माइनस और ई टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस ए आ गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इज इक्वल टू आपको मिल गया 1 अपॉन एस माइनस ए। मतलब अगर ए की जगह 1 ले लें तो ई टू दी पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1। ए की जगह 2 ले लें तो ई टू दी पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 2। ए की जगह 3 ले लें तो ई टू दी पावर 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 3। अगर ए की जगह -2 ले लें तो ई टू दी पावर -2t का जो लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस माइनस 2, मतलब 1 अपॉन एस प्लस 2 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अब नेक्स्ट लेते हैं, एक और केस कंसीडर करते हैं 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये दो रिजल्ट आपके सामने लिखे गए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इक्वल्स यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस ए टी में टी का कोफिशिएंट ए है और साइन ए टी में भी टी का कोफिशिएंट ए है। ए कांस्टेंट पैरामीटर है, टी के रिस्पेक्ट टी वेरिएबल पैरामीटर है, ए कांस्टेंट पैरामीटर है। तो चलिए जब इसके प्रूफ की हम बात करते हैं, इसके भी प्रूफ की बात करें तो इसके प्रूफ के लिए कहा हम लोग तो कुछ तो जानते ही हैं, का बी नो दैट। एक साथ दोनों का प्रूफ अलग अलग भी आप कर सकते हैं, हम एक साथ ले रहे हैं। एक रिजल्ट आएगा बाद में, लेकिन उसका रिजल्ट का अप्लीकेशन हम पहले ले रहे हैं। का बी नो दैट, कहा वह क्या, कहा इतना तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ई टू दी पावर आई थीटा विद द हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम। अगर आपको यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ाएगा वो याद आ रहा होगा, तो आपने वहाँ कह रखा कि व्हाट एवर विद द वैल्यू ऑफ थीटा ई टू द पावर थीटा में बी रिटेन एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यूलर्स थ्योरम है ये, तो आप जान ही रहे हैं। अब हम लोग थीटा की जगह यहाँ पर देखिएगा क्या लेने जा रहे हैं, साफ साफ थीटा की जगह 80 लेने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ थीटा की जगह 80 रखेंगे तो यहाँ भी थीटा की जगह 80 रखेंगे और इस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे 80 का। देयरफॉर
यहाँ से फिर से लिखते हैं का देयरफॉर cos 80 प्लस आई साइन 80 इक्वल्स हो जाएगा e टू दी पावर आई 80। थीटा की जगह टी रख दिया। कहा अब एक काम करते हैं, दोनों साइड का लाप्लास ले लेते हैं। कहा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड्स का दोनों साइड का लाप्लास लें तो हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 प्लस आई इंटू साइन 80। पहले तो ये लिख दिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 प्लस आई साइन 80। राइट का भी तो लाप्लास ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर आई 80। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लीनियर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो कि अभी आपको बताए नहीं आएगा ही इसके बाद। तो इसको अलग अलग करें तो इसको लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 प्लस आई इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं आपने प्रूव किया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 इक्वल्स होता है 1/s माइनस a। ये आपने प्रूफ किया है। तो यहाँ देखिए t का गुणांक a है, यहाँ पे t का गुणांक i a है। तो अगर e टू दी पावर 80 का लाप्लास 1/s माइनस a होता है तो e टू दी पावर i 80 का क्या हो जाएगा, का वो हो जाएगा 1/s माइनस i a हो जाएगा। ओके। लेकिन अब अगर हम रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 फाइंड आउट करना चाहें तो वह हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हम राइट हैंड साइड को इस फॉर्मेट में ना ला लें, x प्लस आई वाई के फॉर्म में ना ला लें। तो कहा अब इसके लिए एक काम करते हैं, 1/s माइनस आई ए में इसके कंजुगेट से s प्लस आई ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से s प्लस आई ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा s प्लस आई ए अपॉन a माइनस बी में a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा s स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर। बिकॉज यहाँ लिख भी देते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद आना चाहिए, छोटी सी चीज़ है। अब ये हो जाएगा यस प्लस आई ए अपॉन एस स्क्वायर, और यह भी आप जानते हैं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई इंटू ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना आ गया। तो अब ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 प्लस आई इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, इतना आ गया। अब देखिए इसको अगर हम यक्स कहें और इसको हम y कहें तो लिखा है x प्लस आई वाई। तो इसको भी देखें, अगर इसको x कहें इसको y करें तो x प्लस आई वाई, मतलब दोनों ही साइड रियल और इमेजिनरी के रूप में सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं। तो कहा इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both the sides बिगेट का रियल और इमेजिनरी को दोनों साइड में कंपेयर करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इक्वल्स मिल जाएगा यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू मिल जाएगा a अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 भी मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80।
मतलब अगर cos t का लाप्लास पूछा जाए तो इसका अंदर a की जगह 1 बोला जा रहा है तो a की जगह 1 आ जाएगा, तो यस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। साइन 2t का पूछा जाए, इसका अंदर a की जगह क्या बोला गया 2, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इक्वल्स हो जाएगा 2 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा ही एक रिजल्ट और आपके सामने आता है, चौथा रिजल्ट हम लिख रहे हैं। ये सब आपको याद भी रखना होगा और आना भी चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक cos at इज इक्वल टू होता है यस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन at इज इक्वल टू होता है ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इन दोनों रिजल्ट को कायदे से देख रहे हैं तो cos at और हाइपरबोलिक cos at के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो डिफरेंसेज आ रहा है सिर्फ प्लस और माइनस के, ऐसे ही साइन at और हाइपरबोलिक साइन at के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो रिजल्ट में डिफरेंसेज आ रहे हैं वो सिर्फ प्लस और माइनस के हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक हम प्रूफ बता दें तो दूसरा आप कर सकते हैं। का वी नो दैट, यहाँ भी कहा वी नो दैट का वह क्या का हम जानते हैं कि हाइपरबोलिक कोसाइन थीटा इक्वल्स होता है 1/2 ई टू दी पावर थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा। तो कहा हमको चाहिए क्या, कहा हमको चाहिए हाइपरबोलिक cos at का वह क्या हो जाएगा, का वो हो जाएगा हाफ ई टू दी पावर 80 प्लस ई टू दी पावर माइनस 80, इतना आ जाएगा। कहा अगर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, दोनों साइड का लाप्लास ले लीजिए। का दिस इम्प्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक cos at इक्वल्स हाफ इंटू, थोड़ा सा लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 प्लस ई टू दी पावर माइनस 80। सेपरेशन मोड में आएंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर 80 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस 80। ये लीनियर प्रॉपर्टी का यूज किया, अभी बताया नहीं। अब इसके बाद लीनियर प्रॉपर्टी ही आपको अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूफ किया है कि ई टू दी पावर 80 का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपान एस माइनस ए। तो चलो भाई ठीक है, तो ई टू दी पावर माइनस 80 का क्या हो जाएगा, कहा वो तो हो गया 1 अपान एस प्लस ए हो गया। अब रिजल्ट याद है तो फटाफट आप ये कह सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, एलसीएम लेंगे तो यस माइनस ए इंटू यस प्लस ए एलसीएम बन गया। यहाँ आ जाएगा 1 की जगह पे आ जाएगा यस प्लस ए, फिर प्लस यहाँ देखेंगे आ जाएगा यस माइनस ए, इतना आ गया। इस प्लस ए और माइनस ए को कैंसिल कर दें तो फाइनली यह जो आएगा वह हो जाएगा 1/2 इंटू 2s अपान ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट भाई जो रिजल्ट आपका बनेगा फाइनली वह हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक cos at इज इक्वल टू हो जाएगा यस अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। ओके, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। अब अगर आपको ऐसे ही हाइपरबोलिक साइन 80 का लाप्लास फाइंड आउट करना है तो बस आप ये कहेंगे कि वी नो दैट हाइपरबोलिक साइन थीटा इक्वल्स होता है हाफ ई टू दी पावर थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा। अब थीटा की जगह 80 रखेंगे तो हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन 80 इक्वल्स हाफ ई टू दी पावर 80 प्लस ई टू दी पावर माइनस 80 हो जाएगा। दोनों साइड का आप लाप्लास लेंगे, लाप्लास लेने के बाद फिर लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ प्लस की बजाय क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फिर ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ 2s आने के बजाय 2a आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 इक्वल्स a अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कोई पूछे आपसे इन पर्टिकुलर कि हाइपरबोलिक cos 2t का या cos हाइपरबोलिक 2t का, हम लोग कुछ गलत भी ऐसे पढ़ते हैं, हाइपरबोलिक cos 2t पढ़ने के बजाय पढ़ते हैं cos हाइपरबोलिक 2t। तो लाप्लास ट्रांसफर हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक 2t, एक की जगह क्या बोल रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा यस अपान एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगर हाइपरबोलिक साइन 3t होता तो
का ये हो जाता है 3/s² माइनस 3² मतलब 9 हो जाता है। क्लियर? अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम इसको यहीं विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।